दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत की मिट्टियाँ यानी सॉइल्स ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा, राजस्थान आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? आपको बताना है। ऑप्शन है शुष्क मृदा, लाल और पीली मृदा, जलोढ़ मृदा या लैटराइट मृदा या फिर काली मृदा। तो सही उत्तर है भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक है। जलोढ़ मृदा देश के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 33.5%, एक तिहाई क्षेत्रफल पर पश्चिम से सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप जानते हैं जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है? ऑप्शन है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, मरुस्थली मृदा या जैविक मृदा। तो सही उत्तर काली मृदा। देखिए, काली मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल होती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर कपास के लिए। कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल होती है। इसे रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और भारत में दक्कन का पठार इसी प्रकार की मिट्टी से निर्मित है। अगला प्रश्न है, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है कैसे? तो सही उत्तर है काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, भारत में दक्कन का पठार इसी प्रकार की मिट्टी से निर्मित हुआ है और दक्कन लावा के अपक्षय द्वारा काली मिट्टी या कपास मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो सही उत्तर देखिए, कपास उगाने के लिए काली मिट्टी जो है ये महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए, काली मिट्टी ये कपास उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम है? आपको बताना है। तो रेगुर मृदा जो है ये किस मिट्टी का दूसरा नाम है? तो रेगुर या काली मिट्टी ये कपासी मिट्टी भी कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी निम्नलिखित फसलों में से किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आप जानते हैं कि काली मृदा ये कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए कभी कभी इसे काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रेगुर या काली मृदा। रेगुर या काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बाई चांस पूछ लिया तो देखिए, कपास की उपज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो सही उत्तर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में काली या रेगुर मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसमें है रेगुर या रेगर मृदाएं महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। काली मृदा उष्णकटिबंधीय चेरनोजम के नाम से भी जानी जाती है, सही है। काली मृदा प्रौढ़ मृदा है, बिल्कुल सही है। और रेगुर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, ये सही नहीं है, क्योंकि काली मृदा या रेगुर मृदा दक्कन के लावा प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा महाराष्ट्र के बहुत बड़े भाग, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती है और इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है।
आप जान लीजिए कि ये कालापन, जो मिट्टी का कालापन है, इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम और लोहे के कारण होता है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है और इसका फैलाव 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। इस मृदा की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि शुष्क ऋतु में ये मृदा अपने नमी बनाए रखती है और इसमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, गुजरात प्रदेश की अधिकांशतः आच्छादित है किस मिट्टी से? तो गुजरात प्रदेश में अधिकांशतः काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। गुजरात में ऐसे तो काली मृदा, लैटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और मरुस्थली मृदाएं पाई जाती हैं। इसमें काली मृदा गुजरात के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है किंतु भारी विच्छालन के कारण इसमें चूने और सिलिका की कमी होती है? तो सही उत्तर है ये है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जो उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन या लीचिंग का परिणाम है। ये आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मृदाएं हैं। भारी वर्षा के कारण चूना और सिलिका निच्छालित हो जाते हैं और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? आपको बताना है। पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। जलोढ़ मृदा देश के 33.5% भाग पर लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ये मृदा मध्य प्रदेश में सबसे कम पाई जाती है। ये मृदा तटीय और डेल्टा प्रदेशों में प्रचुरता से मिलती है। गिरिपाद मैदानों में भी इसकी बहुतायत है। जलोढ़ मिट्टियाँ पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना और कार्बनिक तत्वों में धनी होती हैं, यानी इसमें इसकी बहुलता होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर बांगर मृदा में। जलोढ़ मृदा के अंतर्गत नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, जो प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होती है। और ये नया जलोढ़क जो होता है, जिसमें महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। जलोढ़ मृदा के अंतर्गत बांगर पुराना जलोढ़क होता है, जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियम संग्रंथन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं, लेकिन बांगर में इसका संकेंद्रण अधिक होता है। तो याद रखिएगा, बांगर मृदा में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है जलोढ़, लोएस, लैटराइट या काली मृदा। तो सही उत्तर लोएस। मरुस्थली क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू के कणों को बृहद निक्षेप को लोएस कहते हैं। ये मिट्टी जल में मिलने से अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है। चीन के उत्तरी मैदान में लोएस मिट्टी मिलती है, जो गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई होती है। ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग पीला होता है। इसके अलावा ये मृदा मध्यवर्ती यूरोप, मुख्यतः यूक्रेन और मिसिसिपी प्रदेश में भी पाई जाती है। ये मृदा गेहूं की खेती के लिए अति उत्तम मानी जाती है, जबकि अन्य मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। लोएस मृदा भारत में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। मृदा प्रकार और प्राप्ति स्थल। लैटराइट मृदा ये राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। लवड़ी मृदा ये कच्छ प्रदेश में पाई जाती है। काली मृदा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। और लाल दोमट मृदा ये छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? खादर, बांगर, दलदली भूमि, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जलोढ़ मृदाएं आयु के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, बांगर मृदा और खादर। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है। इस मिट्टी में बारीक गाद की अधिकता के कारण इसकी उर्वरता अधिक होती है। प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। ये मिट्टी कम उर्वर होती है, जिसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है।
अगला प्रश्न है भाबर मृदा बनी होती है खुरदरू दानों से, ये पाई जाती है कहाँ पर? तो सही उत्तर है ये तराई के उत्तर शिवालिक के साथ पाई जाती है। भाबर या भाभर मृदा शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है और ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक सकरी पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपथ पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिसमें पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है और इसे पंजाब में भाबर कहते हैं। इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, देखिए शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। बालू का टीला, भाबर और तराई, मैदान या फिर खादर? तो सही उत्तर है शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को भाबर और तराई कहा जाता है। शिवालिक पर्वत के दक्षिणी भाग में बड़े बड़े पत्थरों और मलबे से निर्मित एक संकरी लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जिसे भाबर कहते हैं, यहाँ पर आकर अनेक नदियाँ समाहित हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में महीन मिट्टी से निर्मित लगभग 18 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को तराई कहा जाता है। यहाँ पर नदियाँ पुनः उद्गमित होने लगती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मैंग्रोव का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है सुंदरवन, महानदी, डेल्टा, खंभात की खाड़ी या तराई। तो तराई क्षेत्रों में मैंग्रोव नहीं पाए जाते हैं। मैंग्रोव दलदली ज्वारीय वन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के डेल्टाओं में प्रमुख रूप से उगते हैं। ये वन अत्यधिक सघन और दीर्घ जड़ों वाले होते हैं जो सुनामी या चक्रवात के समय तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है किससे? अत्यधिक वर्षा से, निर्वनीकरण से, अत्यधिक कृषि से या फिर अत्यधिक चराई से? तो इसमें सही उत्तर निर्वनीकरण, अत्यधिक कृषि और अत्यधिक चराई हो जाएगा। 2, 3 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्य रूप से अत्यधिक वर्षा, निर्वनीकरण, अत्यधिक कृषि और अत्यधिक चराई से, वनों की अविवेकपूर्ण कटाई से मिट्टी अपरदन की दर बढ़ती है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांधे रखती हैं। वनस्पत विहीन भूभागों पर मिट्टी के कण हवा या वर्षा द्वारा शीघ्र अपरदित हो जाते हैं। इस प्रकार के अपरदन से भारत के पर्वतीय भाग सर्वाधिक प्रभावित हैं। अत्यधिक पशुचारण से भी वनस्पति का नाश होता है जिससे मिट्टी को हानि पहुंचती है। अत्यधिक चराई से वन का आवरण समाप्त हो जाता है जिससे मिट्टी खोखली हो जाती है और सॉइल इरोजन होने लगता है। तो सही उत्तर इन विकल्पों के आधार पर 2, 3, 4 सही है। वैसे ये सभी विकल्प आपके सही हैं। विकल्प में सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित हैं? चंबल बेसिन, शिवालिक के दक्षिणी ढाल, छोटा नागपुर उच्च भूमि, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो सही उत्तर आपका चंबल बेसिन ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प ए यानी चंबल बेसिन मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है। चंबल बेसिन में ढलवा और उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा मृदा कटाव, चंबल बेसिन में ढीली और बालूदार मिट्टी, क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई आदि ये सभी चंबल बेसिन में मृदा क्षरण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, चंबल और यमुना के खादरों में किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है? ऑप्शन है नालीदार, सीढ़ीदार, परतदार या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर नालीदार अपरदन ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत में जो चंबल घाटी क्षेत्र है ये अवनलिका अपरदन या गली इरोजन के कारण हुआ है। अवनलिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है और वर्षा से गहरी हुई अवनलिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत में देखिए कृषि बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल
तक कहीं भी होती है। भारत में कृषि यानी खेती बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल तक कहीं भी होती है, बिल्कुल सही है। कारण है कि देश में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है, तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल कहीं तक भी होती है, मैदानी भाग में, पर्वतीय भाग में, राजस्थान के गंगानगर, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में, झारखंड के पठारी क्षेत्र में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदाएं, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवड़ी मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदा। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जो खेती है वो बाढ़ के मैदान से मरुस्थल तक कहीं भी होती है और देश में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सही उत्तर है 8। इसमें आपने अभी अभी पढ़ा है जलोढ़, काली, लाल और पीली, लैटराइट, शुष्क मृदा, लवड़ी मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदाएं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक मृदा से संबंधित नहीं है? खादर, बांगर, रेह या बेड्स। तो इसमें से कौन सा मृदा से संबंधित नहीं है? सही उत्तर बेड्स। वेट्स जो है ये मृदा से संबंधित नहीं है। खादर, बांगर, रेह मृदा से संबंधित है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर, लवड़ीय क्षारीय मृदा है रेह, जो कि मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी विशिष्टता नहीं है किसकी? तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की या झारखंड की? तो सही उत्तर लाल मिट्टी जम्मू कश्मीर की विशिष्टता नहीं है। लाल मिट्टी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विशिष्टता नहीं है। जम्मू और कश्मीर में आप जानते हैं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। लाल मिट्टी देश का दूसरा प्रमुख मृदा समूह है, जिसका विस्तार लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर देश के 26.8% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसका वितरण मुख्य रूप से पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वर्टिसोल या कन्हार मृदा गहराई की दृष्टि से मानी जाती है कैसी? तो सही उत्तर है ये गहरी मृदा मानी जाती है छत्तीसगढ़ की वर्टिसोल मृदा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। राजस्थान प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है, ये राजस्थान के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए, एरिडीसोल्स ये चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर में पाई जाने वाली मृदा है। इंसेप्टिसोल्स ये पाली, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा में। इसके अलावा वर्टिसोल्स झालवाड़ा, बाड़ा, कोटा और बूंदी में। और अल्फीसोल्स ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में। तो 3, 1, 2, 4 यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा राजस्थान की मिट्टियों से। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं और इनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, कथन है इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है, और दूसरा कथन है ये मृदा झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि जिलों में मिलती है। तो सही उत्तर है ये वर्टिसोल मृदा है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? तो लैटराइट मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। लैटराइट मृदा महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि में भी पाई जाती है। ये मृदा संपूर्ण भारत के लगभग 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर पाई जाती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन से बनती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से अन्य 3 सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। जलोढ़ मृदा ये देखिए उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही। रेगुड़ मृदा महाराष्ट्र में, सही। लाल और पीली छत्तीसगढ़, सही। लैटराइट पंजाब ये आपका सही सुमेलित नहीं है। लैटराइट मृदा पंजाब में नहीं पाई जाती है।
अगला प्रश्न है कि मृदा निर्माण का वह सक्रिय कारक निम्नलिखित में से कौन सा है जिससे उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन है जलवायु, कालावधि, मूल पदार्थ या स्थलाकृति। तो सही उत्तर है जलवायु। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं और वे मूल, चट्टान, जलवायु, स्थलाकृतिक, जैविक पदार्थ और प्रक्रिया तथा कालावधि पर निर्भर करती हैं। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है और मृदा पार्श्विका के विकास में सहायक होती है। जलवायु सक्रिय कारक है जो मृदा की उर्वरता को सर्वाधिक प्रभावित करता है। विभिन्न जलवायु में विभिन्न प्रकार की मृदा का विकास होता है और जलवायु के अंतर्गत तापमान और वर्षा के प्रभावाधीन प्राकृतिक वनस्पतियों यानी जैविक पदार्थ और जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा की उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। तो जलवायु एक बहुत ही सक्रिय कारक है जिससे मृदा की उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। अगला प्रश्न है किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है। ऑप्शन है अम्ल वर्षा, रक्त वर्षा, पंख वर्षा या एक से अधिक। तो सही उत्तर पंख वर्षा, ऑप्शन सी। पंख वर्षा या मड रेन से भूमि उपजाऊ होती है। जल वर्षा जब धूल की परत से होकर गिरती है तो उसे पंख वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिकों से वर्षा के जल द्वारा रासायनिक क्रिया के कारण होती है। अम्ल वर्षा द्वारा भूमि अनुपजाऊ हो जाती है और रक्त वर्षा तब होती है जब लाल रंग की धूल या बालू कणों की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर गिरती है। ये वर्षा भी भूमि के उपजाऊपन के लिए हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है गली कटाव, सीट कटाव, बैडलैंड कटाव, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऐसे कटाव को शीट कटाव कहते हैं। जब जल ढलान के नीचे बड़े क्षेत्रों पर चादर के रूप में बहता है, ऐसे में मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। इसे चादरी क्षरण या सीट कटाव के रूप में जाना जाता है और इससे प्रतिवर्ष लाखों टन उपजाऊ मिट्टियों का क्षय होता है, लेकिन भूमि सतह का विच्छेदन न्यूनतम होता है। इसके विपरीत नलिका या अवनलिका अपर्दन, जिसको रिल या गली इरोजन कहते हैं, इसके द्वारा अत्यधिक विच्छेदन के द्वारा भूमि कई टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। यदि इसे रोका नहीं जाता तो इस प्रक्रिया के कारण विस्तृत भूभाग उत्खात धरातल या ऊबड़ खाबड़ धरातल बोर्डलैंड टोपोग्राफी में बदल जाता है। अगला प्रश्न राजस्थान टीजीटी परीक्षा से रिलेटेड है, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अधिकांशतः कौन सी मृदा पाई जाती है। तो ये लाल लोम मृदा पाई जाती है। लाल लोम मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है और अधिकांशतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा तथा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारत की मिट्टियों यानी सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।